पहले अभी हम एंगुलर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ओके। और एंगुलर के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एंगुलर का प्रोजेक्ट डेवलप करना है। तो प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें लगती है यहाँ पे, नोटपैड, ओके। सो हियर सबसे पहले आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा, Node.js। इसके बाद ना आपको यहाँ पे एंगुलर CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, CLI। और नंबर 3 यहाँ पे VS कोड। और नंबर 4 आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये 4 चीज़ें आपको क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है। और उसके बाद एंगुलर का प्रोजेक्ट करेंगे हम, ठीक है। तो अभी ये Node.js डाउनलोड और इंस्टॉल करना है आपको। फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आपको ये CLI इंस्टॉल करने एक कमांड देनी है, npm install @angular/CLI, ठीक है। तो ये कमांड आपको देनी है, यहाँ पे ग्लोबल देना है, इंस्टॉल -g फॉर ग्लोबली आपको क्या करना है, ये इंस्टॉल करना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। उसके बाद आप VS कोड ओपन करो फोल्डर के अंदर और आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना है आपको, ठीक है। तो हियर राइट नाउ, ठीक है, ये चीज़ हमें लगने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेटअप करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से ये चीज़ें करनी है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने Node.js इंस्टॉल किया है, CLR भी इंस्टॉल किया है, VS कोड भी है, ब्राउज़र भी है मेरे पास। खाली हम देखेंगे किस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करो, यहाँ पे एक डायरेक्टरी, राइट बटन क्लिक करना है आपको यहाँ पे, और एक फोल्डर क्रिएट करना है। और जैसे मैं लूँगा एंगुलर प्रोजेक्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको VS कोड के अंदर ओपन करना है आपको, शो इन VS कोड, ठीक है। VS कोड के अंदर ओपन किया है। अब यहाँ पे जाना है, न्यू टर्मिनल करना है आपको यहाँ पे, इस तरीके से। तो नया टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पे इस तरीके से। और उसके बाद आपको यहाँ पे कमांड देनी है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ng CLS करूँगा पहले, ng न्यू, और प्रोजेक्ट का नाम लेंगे माई प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ng एंगुलर CLI कमांड है, ng न्यू, और माई, ये प्रोजेक्ट का नाम है, माई प्रोजेक्ट देना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करने के बाद क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो हियर ये आपको पूछेगा कि आपको CSS फाइल चाहिए सास, तो हम यहाँ पे ओके करो, डिफ़ॉल्ट यस। और यहाँ पे सर्वर साइड रेंडरिंग नो करो यहाँ पे फिलहाल। और ये प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट हो रहा है, डिपेंडेंसी जो भी है वो इंस्टॉल हो रही है। तो आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, इसके लिए स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ताकि आपका काम जल्दी हो सके और जल्दी आपके फाइल्स डाउनलोड हो सके, ठीक है। तो इट विल टेक सम टाइम, तो स्टिल वी हैव टू वेट राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली, और सक्सेसफुली इनिशियलाइज द गिट, ओके। तो ये मैसेज आया है, इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अभी बन चुका है, ठीक है। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ CLS कमांड से सारी चीज़ें टर्मिनल की। तो ये आपका प्रोजेक्ट बन चुका है, यहाँ पे सारी फाइल्स आ चुकी है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इस VS कोड को क्लोज करना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है, उसके अंदर एक नया फोल्डर बना है और इसके अंदर प्रोजेक्ट है, माई प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है VS कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन विथ VS कोड, ठीक है। ये हो गया, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स आती है। यहाँ पे ये VS कोड की फाइल है, ये नोड मॉड्यूल, मतलब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें लगने वाली है डिपेंडेंसी, यहाँ पे आके स्टोर होती है। ये पब्लिक फोल्डर है, यहाँ पे हम हमारा स्टैटिक डेटा फाइल स्टोर कर सकते हैं, जैसे CSS की, HTML की, और इमेजेस वगैरह, एसेट जो बोलते हैं उसको। ये सोर्स फोल्डर है, यहाँ पे हमारा कोड होता है इस फोल्डर के अंदर। और ये बाकी ये गिट कॉन्फ़िग फाइल है, यहाँ पे गिट इग्नोर है, यहाँ पे एंगुलर जेसन फाइल है। ये फाइल है हमारे प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल। तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है,
तो इस फाइल के अंदर हम प्रोजेक्ट रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसके बाद ये पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल है, इसके अंदर जितनी सारी डिपेंडेंसी है वो सारी डिपेंडेंसी कौन सी है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होने वाली सबका रिकॉर्ड यहाँ पे होता है। ये पैकेज डॉट जेसन फाइल है, ये नोड जेएस मेंटेन करता है इसको, इसने क्या क्या इंस्टॉल किया है हमारे एंगुलर के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और उसका वर्जन क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद है ये ts config app डॉट जेसन, ये टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं। इसके अंदर हम हमारे टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर को क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ts specs जेसन फाइल है, ये यहाँ पे ts कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग फाइल होती है यहाँ पे। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ कोडिंग के अंदर काम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है एंगुलर लैंग्वेज सर्विस नाम है। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है, आपको भी डाउनलोड करना है। जिस तरीके से एंगुलर लैंग्वेज सर्विस बोल के इस तरीके से अगर टाइप करोगे तो इस तरीके से आपको ये एक्सटेंशन दिखेगा यहाँ पे सर्विस का, यहाँ पे ये पहला दिखेगा और यहाँ पे इंस्टॉल बटन दिखेगा, तो आपको वो इंस्टॉल करना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपको ऑटो कंप्लीट वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रोजेक्ट रिलेटेड, आपको यहाँ पे कोई कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ सोर्स फोल्डर के अंदर जाना है। और इसके अंदर भी कुछ फाइल्स है जैसे कि इंडेक्स और मेन डॉट tx फाइल है और स्टाइल डॉट css फाइल है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन लोड होता है यहाँ से। ये फाइल है आपकी इंडेक्स फाइल HTML फाइल, जिसके अंदर पूरा बेसिक कोड होता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मेटा टैग है, बॉडी है, और बॉडी और यहाँ से एंगुलर स्टार्ट होता है। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसके अंदर एक ही बार फाइल लोड होती है और वो इसके बाद हम अलग अलग पार्ट बनाते हैं और उसको नेविगेट करके हम लोड करते हैं। तो आपको index.html फाइल के अंदर पहला कोड जो है इसका HTML का बार बार नहीं लिखना है, सिर्फ ऑलरेडी ये लिख चुका है कोड यहाँ पे, आपको सिर्फ यहाँ पे लोड होता है आपका एप्लीकेशन। ठीक है, बॉडी ऑलरेडी है यहाँ पे, बॉडी हेड टैग सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद है मेन डॉट ts फाइल। अब ये जो फाइल है ये एक्चुअली आपका एप्लीकेशन स्टार्ट करता है, बूटस्ट्रैप करता है एप्लीकेशन को, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा कंपोनेंट पहले लोड करना है, ये इस फाइल के अंदर लिखा गया है सब कुछ। ओके, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लोड करना है ये मेन डॉट ts फाइल के अंदर डिफाइन होता है। तो ये बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन फंक्शन है और ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट लोड हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका आउटपुट दिखेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, और ये बाकी कॉन्फ़िगरेशन डेटा है और यहाँ पे एरर हैंडल किया है। तो फिलहाल आपको इसके बारे में कुछ लेना देना नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर ये सारी चीज़ें कर देता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर जो है कंपोनेंट बेस आर्किटेक्चर यूज़ करता है, पहले मॉड्यूल बेस आर्किटेक्चर यूज़ करता था, अब भी मॉड्यूल बेस आर्किटेक्चर यूज़ करता है, लेकिन इसके अंदर अभी कंपोनेंट्स स्टैंड अलोन कंपोनेंट कॉन्सेप्ट आया है। तो ठीक है, आपको मैं लेटेस्ट वाली चीज़ें ही पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद ये स्टाइल डॉट css है, यहाँ पे आप css का कोड लिख सकते हो जो कि सारे कंपोनेंट के अंदर ये एक्सेसिबल होगा ग्लोबली। तो यहाँ पे ग्लोबल स्टाइल कोड आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब ये है ऐप फोल्डर के अंदर आपकी रियल फाइल्स होती है जो कि एक्चुअली डिस्प्ले होती है। ठीक है, तो ये css फाइल है आपकी शुरू की, ये HTML फाइल है, इसके अंदर ये कोड है, और ये स्पेक फाइल है, यहाँ पे टेस्टिंग का कोड होता है। फिलहाल हम इस फाइल को डिलीट कर देंगे, स्पेस फाइल को। उसके बाद ये कंपोनेंट है, ये ऐप कंपोनेंट है, यहाँ पे ये कंपोनेंट लोड हो चुका है यहाँ पे मेन डॉट ts फाइल में यहाँ पे। तो हमारा शुरुआत जो होने वाला है इस कंपोनेंट से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब जो भी कंपोनेंट होता है वहाँ पे उसकी मेन कंपलसरी चीज़ें होती है सेलेक्टर, मतलब उसको एक नाम देना है जिस नाम से हम इसको लोड कर सके। तो इसको हमने ऐप रूट नाम दिया है, तो यहाँ पे इंडेक्स फाइल में यहाँ पे इसको इस तरीके से लोड किया है हमने। ओके, उसके बाद इंपोर्ट्स में इसको जो भी डिपेंडेंसी चाहिए जिसके ऊपर इसका प्रोग्राम डिपेंड है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता है। टेम्पलेट URL मतलब कौन सा UI दिखाना है यूज़र को, HTML फाइल, और स्टाइल URL में हम यहाँ पे CSS फाइल है जो कि इस HTML फाइल की CSS हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये पूरा बाइंड कर देंगे हम कंपोनेंट एनोटेशन के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कंपोनेंट एनोटेशन, और ये सारा कोड जो है यहाँ पे ये सारा कोड हम उस एनोटेशन के अंदर दे देंगे। तो इसी को कहा जाता है मेटा डाटा।
और यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट क्लास बनाना है आपको, और यहाँ पे टाइटल दिया है हमने प्रोजेक्ट का टाइटल, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंपोनेंट होता है हमारा। और उसके बाद होता है यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िग फाइल, जो अब ऑलरेडी बन चुकी है, बनाने वाली है यहाँ पे, इसको अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और यहाँ पे रूट फाइल है, यहाँ पे राउटिंग डिफाइन की गई है। तो फिलहाल हमें यहाँ से कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ कंपोनेंट, HTML, CSS ये 3 फाइल हमारे स्टार्टिंग प्रोग्राम का आउटपुट दिखाएगी। तो इसी के ऊपर ही हमें काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट को अभी रन करना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट को किस तरीके से रन करेंगे देखेंगे अभी हम यहाँ पे। तो टर्मिनल पे जाना है आपको। यहाँ पे टर्मिनल पे जाने के बाद यहाँ पे लिखना है ng सर्वर कमांड लिखनी है। यहाँ पे मैं CLS करके क्लियर कर देता हूँ। ng सर्वर कमांड लिखनी है यहाँ पे और एंटर करना है। तो जैसे भी आप ng सर्वर कमांड लिख के एंटर करते हो तो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होने लगता है यहाँ पे, ठीक है। सो ये एंगुलर एनालिटिक्स यस कर देंगे इसको, और यहाँ पे ये इनेबल होके ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे एंगुलर का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे एड्रेस दिया है http://localhost। तो इसको कॉपी करके लेना है। यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपको इसी को ब्राउज़र के अंदर जाना है। यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे जाना है और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, localhost:4200 इस सर्वर के ऊपर आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो ये आपका एप्लीकेशन, एंगुलर एप्लीकेशन रन हो चुका है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये इनिशियली एंगुलर पेज है, यहाँ पे ये रन हो चुका है। तो ये जो डिज़ाइन है ये ऑलरेडी उन्होंने दी है बना के HTML फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइल है HTML, यहाँ पे ये ऐप component.html, इसके अंदर वो ये कोड किया हुआ है सारा, ये कोड दी एंगुलर का। यहाँ पे ये इंडेक्स वाली फाइल है, यहाँ पे ऐप component.html ये फाइल है, यहाँ पे ये सारा कोड किया वाला है, ठीक है। तो हम इसको रिमूव करेंगे और हमारा कोड रखेंगे H1 वेलकम इन एंगुलर, ठीक है। कंट्रोल यस करना है। जैसे यस करोगे ऑटोमेटिकली आपका पेज रिलोड होगा और ब्राउज़र के ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आ गया है वेलकम इन एंगुलर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 ही चीज़ यहाँ पे मेंटेन करना है, 3 चीज़ें। सबसे पहले आपको यहाँ पे TS फाइलें होती है, ये TS फाइल है, ये TS फाइल का अंदर कंपोनेंट होता है हमारा, ये कंपोनेंट का UI होता है HTML, और ये HTML की UI का ये CSS होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसके अलग अलग चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इस टेम्पलेट सिंटैक्स देखेंगे, इंटरपोलेशन देखेंगे यहाँ पे, ओके। सो नोटपैड हमारा ऑलरेडी ओपन है यहाँ पे। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन ओके। अभी इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट का डेटा हम हमारे HTML के पेज के अंदर बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं अभी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंपोनेंट है, यहाँ पे ये कंपोनेंट है हमारा, में लोड हो चुका है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले देखना है कौन सा HTML फाइल इसको अटैच किया गया है। तो टेम्पलेट URL में ये HTML फाइल उसको अटैच किया गया है, ओके। तो इस HTML फाइल के अंदर आपको कुछ प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखा है माय प्रोजेक्ट, तो ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल लिखा है, जैसे भी हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रन हुआ है तो इसका टाइटल में नाम आ चुका होगा यहाँ पे माय प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है टाइटल, इसको बाइंड किया गया है इस HTML फाइल के अंदर, ये तो यहाँ पे टाइटल जो है नहीं, वहाँ पे नहीं बाइंड किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे यह हमारी 3 फाइलें कंपोनेंट फाइल है, ठीक है। तो ये इसको मैं हटा देता हूँ, टाइटल को कंट्रोल एस कर देंगे हम इसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है।
तो अभी चलो मुझे कुछ डेटा है मेरे पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है, तो जैसे हम एक कुछ डेटा ले लेंगे, जैसे नेम स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और इस इज इक्वल टू हम लिखेंगे जैसे सारिका, ओके, सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड नेम दो नहीं होता, नेम सेकंड स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिखेंगे शीतल, ठीक है। हमने ये दो नाम लिखे हैं, यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और उसके अंदर हमने सारी का नाम रखा है, दूसरा वेरिएबल है नेम स्ट्रिंग, इसका नाम शीतल नाम उसके अंदर रखा है। अब ये तो कोड हमने लिखा है, अभी ये कोड हमें डिस्प्ले करना है कहाँ पे, ये हमारे वेब पेज पे। तो डिस्प्ले करने के लिए इसकी जो HTML फाइल है उसके अंदर आपको जाना है, और यहाँ पे आपको लिखना है, जो भी लिखना है आप वो टैग लिख सकते हो, वेलकम स्पेस कोलन, और ये है इंटरपोलेशन। इसके अंदर आप डेटा को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैंने नेम प्रिंट किया है यहाँ पे, और दूसरा है H1 टैग, सेम H1 टैग लेंगे हम, और फिर हम वेलकम यहाँ पे, और इंटरपोलेशन लिखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पे लिखेंगे हम जो हमारा वेरिएबल था नेम2, ठीक है। नेम2 हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो देखो इसी को कहा जाता है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी डेटा है कंपोनेंट का, हम उसके HTML फाइल के अंदर बाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और HTML पे प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे भी सेव होगा तो यहाँ पे देखो वेलकम सारिका, वेलकम शीतल, ये दो नाम यहाँ पे आ चुके हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करके आप जो भी डेटा आपके कंपोनेंट के अंदर है वो आप प्रिंट कर सकते हो आपके HTML फाइल के अंदर, ठीक है। ओके ना, अभी हम यहाँ पे देखेंगे हम जैसे कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग यहाँ पे नंबर सेकंड है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे कि हमारा जो डेटा है ये डायरेक्टली हम HTML के जो कंपोनेंट है, HTML की टैग है, उसके प्रॉपर्टी को डायरेक्टली कंपोनेंट का डेटा बाइंड कर सकते हैं, उसी को प्रॉपर्टी बाइंडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक टैग लेता हूँ, यहाँ पे टैग, और टैग लेने के बाद मैं एक यहाँ पे डेटा लेता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे डेटा इसका टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग रखूँगा मैं, स्ट्रिंग, और यहाँ पे पैराग्राफ लिखूँगा बैकटिक के अंदर, ऐसा बड़ा कुछ तो भी लिख दिया मैंने डेटा यहाँ पे, ठीक है, पैराग्राफ लिख दिया यहाँ पे। तो ये तीसरा वेरिएबल मैंने बनाया है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग टाइप का डेटा लिया है। अब इस डेटा को क्या करना है मुझे कि बाइंड करना है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग का मतलब क्या है कि HTML एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको डेटा बाइंड करना कंपोनेंट का। तो मान लो यहाँ पे मुझे डिवीज़न लेना था, एक डिवीज़न, और डिवीज़न के अंदर एक उसकी प्रॉपर्टी है इनर HTML। तो यहाँ पे एक इनर HTML प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इनर HTML, यहाँ पे हम कुछ भी डेटा देते हो तो यहाँ पे क्या होता है, HTML के अंदर डिस्प्ले होता है। यहाँ पे ये कोर HTML के अंदर इस तरीके से कोड करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे एंगुलर जो डेटा है यहाँ पे इनर HTML के अंदर, सॉरी इनर नहीं, कॉन्टेक्स्ट मेनू नहीं, इनर HTML है, इनर HTML, नहीं ये तो इसकी इनर HTML तो इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी हमें क्या करना है, हमारा जो भी डेटा है ये डेटा हमारा कौन सा है, ये हमें एक डिवीज़न के अंदर इनर HTML प्रॉपर्टी को देना है ताकि वो डिस्प्ले करे। तो यहाँ पे इनर HTML इस तरीके से आप लिखेंगे, और हमारा जो भी डेटा है यहाँ पे ये डेटा इसको बाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे बाइंड करेंगे तो डेटा के अंदर जो भी है वो इस टैग के अंदर दिखने लगेगा यहाँ पे, ओके। तो हियर ये देखो यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ चुका है इनर HTML,
ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर सकते हो। मतलब जो भी हमारा डेटा है, ओके, तो जो भी हमारा डेटा है वो हम HTML की प्रॉपर्टी को बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मुझे एक इमेज टैग लेना है यहाँ पे img इमेज। अब यहाँ पे सोर्स जो है, सोर्स के अंदर हम इमेज का पाथ लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, नेचर इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर इमेजेस हम देखेंगे। अभी कोई भी एक इमेज है यहाँ पे, इसको ओपन करेंगे और इसका यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, इसको इमेज एड्रेस को कॉपी किया है हमने, और हम यहाँ पे डायरेक्टली टैग के अंदर ये एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे, टोटली URL इमेज का, ठीक है। और अभी हम हमारे पेज को देखेंगे तो देखो ये पेज में हमारी जो पेज है हमारा, ये यहाँ पे ये इमेज आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे इस तरीके से ये इमेज डिस्प्ले हो रही है, ओके। लेकिन हमने क्या किया है, डायरेक्टली क्या किया है, इस इमेज का पाथ यहाँ पे दिया है। लेकिन कभी कभी हमारी खुद की इमेजेस होती है जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर उसी इमेज को हमें डिस्प्ले करना होता है, ठीक है। तो डिस्प्ले करना होता है तो मान लो कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इमेज टैग को डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया है, URL दिया है। लेकिन अगर मुझे ये प्रोग्रामेटिकली करना है तो यहाँ पे मुझे ये URL पहले स्टोर करके रखना है वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखना है। तो कंपोनेंट के अंदर जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इमेज URL, और ये इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। और ये स्ट्रिंग URL हम इस तरीके से स्टोर करेंगे इमेज के अंदर, ठीक है, और कंपोनेंट के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर करेंगे। अभी मुझे ये इमेज URL है, ये URL इस इमेज को देना है यहाँ पे। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इस तरीके से इमेज URL नहीं दे सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें टेक्स्ट मानी जाती है। तो मुझे सोर्स नाम की प्रॉपर्टी, इसको इमेज URL बाइंड करना है मेरा वेरिएबल। तो इसको मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल का नाम है यहाँ पे इमेज URL, इस तरीके से मैं इसको अटैच करूँगा। तो ये हो गया प्रॉपर्टी बाइंडिंग हो गया। जो भी प्रॉपर्टी है उसको मैंने बाइंड कर दिया है मेरा वेरिएबल, ओके। और अभी मैं सेव करूँगा इसको, तो देखो यहाँ पे इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है आपको, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग इसको कहा जाता है, ओके। तो चलो अभी थोड़ा सा हम कुछ एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीज़ें करते हैं थोड़ी सी यहाँ पे। तो हियर ओके, तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी पे जाएंगे, चैट जीपीटी, और इसको ओपन करेंगे चैट जीपीटी को। चैटबॉट, ये क्या हो गया, chatgpt.com पे, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसके एक एक एलिमेंट होते हैं, फॉर्म एलिमेंट, उस फॉर्म एलिमेंट को क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ओके। तो यहाँ पे डिस्प्ले लिस्ट फॉर्म एलिमेंट इन HTML, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्म एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे इनपुट टाइप एलिमेंट है, जैसे कि उसकी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिए है उसने। उसके बाद सेलेक्ट एलिमेंट है यहाँ पे, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट है यहाँ पे, बटन एलिमेंट है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इससे हमें क्या करना है, सबसे पहले डेटा हम किस तरीके से इनपुट लेंगे HTML के कंपोनेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट लेता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल S करके, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ काम करना है हमें। हमने ये टेक्स्ट बॉक्स दिया है कुछ डेटा एंटर करने के लिए, ठीक है।
तो इस टेक्स्ट बॉक्स को प्लेस होल्डर देंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नाम यहाँ पे देंगे। प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर योर नेम, तो यूज़र को पता चलेगा कि इसके अंदर हमारा नेम यहाँ पे देना है। तो यूज़र यहाँ पे इंटर, ये दिखेगा एंटर योर नेम, तो यूज़र इसके अंदर अपना नेम एंटर करेगा। तो जैसे कि इसके अंदर शीतल नेम एंटर किया गया है। ओके, अब सिर्फ शीतल नेम एंटर करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, वेलकम मैसेज डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ पे शीतल नेम सिर्फ मेंशन किया है। अब मुझे यहाँ पे एक बटन लेना है, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा यहाँ पे डिवीज़न, यहाँ पे बटन, और बटन को नाम दे देंगे जैसे कि ग्रीटिंग नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बटन टैग लिया है हमने और उसको नाम ग्रीटिंग दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रीटिंग बटन आ गया है और इसके अंदर हम नेम दे देंगे और ग्रीटिंग मैसेज दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब उसके बाद यहाँ पे हमें एक नया डिवीज़न लेना है जिसके अंदर हमें ग्रीटिंग मैसेज प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। अब इस मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले इसके अंदर जो नाम दिया है हमें वो नाम लेना है यहाँ पे। तो नाम लेना है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें कंपोनेंट के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और उस वेरिएबल का यूज़ करके हमें क्या करना पड़ेगा, ये नाम उसके अंदर लेना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो इसके लिए हमें यूज़ करना है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यूज़ करेंगे फिलहाल हम यहाँ पे इनपुट लेने के लिए। टू इम्पोर्ट फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, तो आपको फॉर्म्स मॉड्यूल की ज़रूरत है। ये क्या है, ये एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कहा जाता है इसको। मतलब यहाँ पे ड्रिवन फॉर्म, इसका मतलब ये होता है कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म मतलब HTML एलिमेंट की जो भी है उसका डेटा हम हमारे कंपोनेंट के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। किसके अंदर, आपके कंपोनेंट के इंपोर्ट सेक्शन के अंदर। यहाँ पे कॉमा देखिए फॉर्म्स मॉड्यूल यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है। जैसे भी आप फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे तो आपको कुछ डायरेक्टिव्स मिलेंगी, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो कंपोनेंट है उसके अंदर आपको फॉर्म्स मॉड्यूल यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। फिर जैसे भी इंपोर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे वेरिएबल डिस्प्ले करना है। यहाँ पे लिखना है नेम स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है। बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ब्लैंक वैल्यू आपने छोड़ दी यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, इस नेम के अंदर ये जो HTML का जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका नेम लेना है। ठीक है, तो नेम लेने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट ng मॉडल। ठीक है, ये लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे इसको बाइंड करना है अपना नेम यहाँ पे जिसके अंदर आपको वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे ng मॉडल इक्वल टू नेम, इस तरीके से आकर लिखोगे तो जो भी मैं एंटर करूँगा इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो सारा ऑटोमेटिकली ये नेम नाम की जो हमारी वेरिएबल है इसके अंदर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिकली रिलोड होता है। यहाँ पे जो भी हम एंटर करेंगे आप वो नेम नाम की वेरिएबल के अंदर चला गया है हमें। ठीक है, तो अभी हमें बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ ना कुछ मैसेज आना चाहिए, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, इवेंट बनाएंगे यहाँ पे। तो बटन के ऊपर कॉल करने के लिए फंक्शन यूज़ होता है, वो कॉल करने के लिए। तो फंक्शन का नाम है यहाँ पे ग्रीटिंग। ये फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करेगा, वाइड करेगा इस तरीके से। क्लास के अंदर आपको इस तरह से लिखना है फंक्शन को, फंक्शन का नाम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर, रिटर्न टाइप। ठीक है, और फिलहाल मैं यहाँ पे अलर्ट मैसेज देता हूँ। अलर्ट ये एक अलर्ट बॉक्स है जो आपको मैसेज देता है यहाँ पे, अलर्ट वेलकम इन एंगुलर। ठीक है, तो ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो आपको एक मैसेज आएगा, मैसेज बॉक्स उसके में लिखा होगा वेलकम इन एंगुलर। ओके, तो अभी ये फंक्शन रन नहीं होगा, इसको हमें कॉल करना है कहाँ पे, ये बटन के ऊपर। तो इसको कॉल करने के लिए हम यहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट देना है यहाँ पे और क्लिक इवेंट देना है। मतलब जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा ग्रीटिंग फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल होना चाहिए इस तरीके से।
तो ये जो बटन है, बटन को अगर कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्टली हमारा ये फंक्शन रन होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है किसके अंदर, कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, जिसको कंट्रोल एस करना है, सेव करना है और आउटपुट देखना है। कंट्रोल इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मैसेज आया है वेलकम इन एंगुलर, तो इसी को बोलते हैं अलर्ट बॉक्स। ओके, तो वेलकम इन एंगुलर मैसेज आया है। मैं फिर से इसको क्लिक करता हूँ, वेलकम इन एंगुलर मैसेज आया है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये वेलकमिंग एंगुलर मैसेज की बजाय यहाँ पे जैसे मैं नाम शीतल देता हूँ, शीतल, तो जैसे ग्रीटिंग को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वेलकम शीतल नाम आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमने नाम ले लिया है। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे कंपोनेंट में जाके यहाँ पे जो मैसेज है, यहाँ ये हमारा इस मैसेज को चेंज करना है। ठीक है, तो बैक टिक के अंदर हम देंगे वेलकम डॉलर और यहाँ पे नाम देंगे दिस डॉट नेम। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, फंक्शन के बाहर जो भी वेरिएबल आपको यूज़ करने होते हैं फंक्शन के बाहर के, तो उनको यूज़ करने से पहले दिस लगाना आपको ज़रूरी है। दिस मीन्स करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, टेम्पलेट एक्सप्रेशन यूज़ किया है, वेलकम लगाया है और वेलकम के आगे दिस डॉट नेम लगाया, मतलब ये नेम। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल, इनको ग्लोबल वेरिएबल या फिर ग्लोबल नहीं, इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। फंक्शन के बाहर ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, इसको फंक्शन में लेना है तो आगे दिस लगाना पड़ता है और डॉट फिर उस वेरिएबल का नाम आपको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से वेलकम हमने मैसेज दिया है और यहाँ पे दिया है वेरिएबल नेम। तो अभी भी जो भी हम डेटा एंटर करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे, क्योंकि हमने नेम इसको बाइंड किया है, ये इनपुट में जो भी डेटा देंगे वो नेम के अंदर चला जाएगा और जैसे भी हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो वेलकम और ये नेम आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हियर चलो देखते हैं अभी हमारा आउटपुट किस तरीके से आता है। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ शीतल और जैसे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो नाम आ गया वेलकम शीतल। ओके, जैसे साहिल कुमार लिखा, हमने क्लिक कर दिया वेलकम साहिल कुमार। ठीक है, तो आप जो नाम दे देंगे यहाँ पे वो नाम आपका वहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हियर इसी बात पे हम एक अच्छा सा लॉगिन पेज बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना ये है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम इनपुट कैसे लेना है हमारे इसके कंपोनेंट के अंदर, और कंपोनेंट का डेटा कैसे बाइंड करना है टेम्पलेट के अंदर। ये दो चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 वे डेटा बाइंडिंग कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा को इस तरीके से बाइंड किया है, मतलब ये 2 वे डेटा बाइंडिंग है। म्यूट करो, किसी का अनम्यूट है, तो यहाँ पे 2 वे डेटा बाइंडिंग हमने इस्तेमाल की है। ओके, मतलब वेरिएबल के अंदर जो कुछ है वो इस इनपुट टैग के अंदर जाएगा और इनपुट टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो इस वेरिएबल के अंदर जाएगा। अनम्यूट है, किसी का म्यूट करो प्लीज़। साहिल कुमार प्लीज़ म्यूट। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। हियर चैट जीपीटी को बोलेंगे क्रिएट लॉगिन फॉर्म in HTML and CSS good looking। ठीक है, तो यहाँ पे गुड लुकिंग लॉगिन फॉर्म वो हमें बना के दे रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें। तो आपको क्या करना है, इस ये HTML का कोड जो है, ये बॉडी है ना, तो बॉडी के अंदर का कोड है सिर्फ उतना ही लेना है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी ऊपर का कोड हमारे index.html फाइल के अंदर है, तो बॉडी के अंदर जितना कोड है उतना कॉपी कर लेना है आपको। ठीक है, मैंने कॉपी किया है और ये जो है हमारा पहला कोड, इसको हटा देंगे, इस कोड को पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पे पहले। ठीक है, ये कोड हमने यहाँ पे रख दिया है। तो देखेंगे इसका बेस स्ट्रक्चर कैसा होगा विदाउट HTML, तो इस तरीके से ये दिख रहा है विदाउट CSS से। ठीक है, अब हम इसका CSS यूज़ करेंगे, जो कि चैट जीपीटी ने यहाँ पे दिया है अच्छा अपीयरेंस के लिए। तो CSS का कोड पूरा कॉपी करना है आपको और आपको जाना है आपके यहाँ पे CSS फाइल में, और यहाँ पे आपको पूरा कोड देना है CSS का। तो ये कोड ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा HTML फाइल को, और कंट्रोल S करना है,
जैसे ही कंट्रोल एस करोगे यहाँ पे और यहाँ पे देखोगे हमारे तो लॉगिन फॉर्म इस तरीके से हमें दिख रहा है। यहाँ पे यूज़र नेम है, यहाँ पे पासवर्ड है, एंटर लॉगिन। तो ये क्या होगा इसको, ये ऐसा कैसा दिख रहा है, कुछ एरर तो नहीं है इसके अंदर, एरर नहीं है यहाँ पे, ये भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपोनेंट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लॉगिन फॉर्म इस तरीके से क्यों दिख रहा है यहाँ पे। तो ChatGPT ने गलत कोड दिया है क्या? इनवैलिड कोड, प्लीज गिव करेक्ट कोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से उसको कोड मांगेंगे, तो पहला कोड है इसको रिमूव कर देंगे हम इस तरीके से। HTML फाइल का जो भी कोड है इसको हम डिलीट कर देंगे, और CSS फाइल का जो भी कोड है इसको भी हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से दोनों कोड को हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हियर उसने फिर से रिवाइज कोड दिया है यहाँ पे, तो रिवाइज कोड दिया है, तो इस कोड को कॉपी करेंगे हम, और ये HTML फाइल के अंदर आपको पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट किया है आपने, फिर यहाँ पे CSS का कोड लेना है आपको। यहाँ पे ये CSS का कोड है, इसको कॉपी करना है आपको, और यहाँ पे CSS के अंदर इसको देना है यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे तो अभी हमारा फॉर्म ऑटोमेटिक रिलोड हो जाएगा, और यहाँ पे मैसेज आया है, कुछ तो भी एरर आया है यहाँ पे। इंस्पेक्ट के अंदर हम देखेंगे एरर कहाँ पे है, क्या यहाँ पे नो एरर, 4 वार्निंग मैसेज आ चुके हैं यहाँ पे। अभी क्यों नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कंट्रोल एस कर दिया है, यहाँ पे कंट्रोल एस कर देंगे अभी। यहाँ पे एरर सीरीज वालो कोड ड्राइव डेस्कटॉप एंगुलर प्रोजेक्ट सोर्स स्टाइल डॉट CSS आउटसाइड प्रेस एस्केप फिक्स द कोड टू डिसमिस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन हुआ है। यहाँ पे ये यहाँ पे क्या बोलता है, टेम्पलेट यूआरएल कुड नॉट फाइंड स्टाइल शीट CSS है। यहाँ पे टेम्पलेट URL .html टेम्पलेट है यहाँ पे, ये भी सही है। हाँ, तो ये इसके अंदर हमने पूरा कोड कॉपी किया था, ये बॉडी का कोड हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, यहाँ से बॉडी का कोड यहाँ से हटाना है यहाँ तक। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ से फिर भी एरर नहीं गया है यहाँ पे, या वो पूरा वाइट आ चुका है यहाँ पे। यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, एरर का मीनिंग क्या है, टेम्पलेट URL, इसका मतलब ये फाइल तो यहाँ पे है, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है इसको। तो इसको मैं हटा देता हूँ और फिर से लिख देता हूँ टेम्पलेट URL ./ तो यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, फाइल पाथ इंटेलिजेंस, इसको हम इंस्टॉल करेंगे एक्सटेंशन को, तो वो डायरेक्टली हमारे जो पाथ है वो ऑटो कंप्लीट दे देगा पाथ के लिए। तो एक्सटेंशन इंस्टॉल किया गया है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे दे दूँगा ./ और यहाँ पे HTML की फाइल यहाँ पे आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम बाइंड करने वाले हैं CSS फाइल। तो स्टाइल URL यहाँ पे दे दिया है हमने ./ CSS फाइल। ठीक है, तो इस तरह से फिर से बाइंड किया है हमने यहाँ पे, और अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे यहाँ पे। तो आउटपुट यहाँ पे कुछ आया नहीं है, आउटपुट एरर भी नहीं है, और ये HTML फाइल जो है यहाँ पे HTML फाइल का आउटपुट, और यहाँ पे बॉडी CSS, तब तो मैं इसको अभी डिसेबल कर देता हूँ, बॉडी टैग को। ओके, प्रॉब्लम इज व्हाट एक्चुअली यार, पहले तो चल रहा था एक्चुअली। तो मैं इस कोड को हटा देता हूँ, CSS के देखता हूँ
पूरा चल रहा है, HTML कोड नहीं चल रहा है। तो माई सोर्स ऐप स्टाइल डॉट CSS could not resolve, तो यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है प्रॉब्लम कुछ। लॉगिन फेल्ड, पासवर्ड कोड लैंग्स @123 करेंगे और ओके करेंगे तो लॉगिन सक्सेस आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, सो हियर साहिल, आर यू देयर, कैन यू हियर मी? ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शनैलिटी बना सकते हो लॉगिन फॉर्म की यहाँ पे।